हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीरा और आप सभी का एक बार वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण 70 शॉर्टकट्स के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली मेरे पास जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। सेलेक्टेड फॉन्ट का साइज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है और मैं अपने इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट का साइज है उसे मैं कीबोर्ड के द्वारा इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और मैं ग्रेटर देन जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका सेलेक्ट हुआ फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन प्रेस करते हैं तो आपका फॉन्ट का साइज यहाँ से कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल के साथ ब्रैकेट। यदि आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो क्या होगा, इससे भी आपका जो फॉन्ट का साइज है वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा, जो भी आपने अपना पैराग्राफ या लाइन सेलेक्ट की होगी। और कंट्रोल ब्रैकेट यानी राइट ब्रैकेट आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों की का प्रयोग करके आप अपने फॉन्ट के साइज को आसानी से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कंट्रोल प्लस इक्वल बेस लाइन एंड सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, लाइन के लास्ट में मैंने H2O यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ पे बनाई हुई है जो जल का हमारा फार्मूला है। तो जब आपको लगता है कि आपको क्या करना, कोई इक्वेशन तैयार करनी है, जैसे H2O हमें राइट करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं उस वर्ड को सेलेक्ट कर लूंगा शिफ्ट और राइट एरो की का प्रयोग करके, जिसको मुझे नीचे बेस लाइन में लाना है। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल इक्वल जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ जो लेटर होगा वो नीचे आ जाता है। तो ये आपका जल का सूत्र यहाँ पर बन गया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल पावर एंड सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए प्रयोग करना, जैसे एक्स स्क्वेयर। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मुझे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, जहाँ पर मुझे 2 को अपने लेटर की पावर बनाना है। तो सबसे पहले मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट और एरो की का प्रयोग करके, और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट इक्वल में जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ जो भी आपके नंबर होंगे, जो टेक्स्ट होगा, वो उसकी पावर यहाँ पर बन जाती है। दोबारा से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से शिफ्ट और राइट एरो की का प्रयोग करके, और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल की में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखेंगे जो भी मैंने अपने वर्ड को सेलेक्ट किया हुआ था वो उसकी पावर बन चुकी है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो फिफ्थ कमांड है कंट्रोल प्लस इंसर्ट। सेलेक्टेड लाइन एंड पैराग्राफ्स की कॉपी करने के लिए प्रयोग करना। प्राय आपने पहले प्रयोग किया होगा कंट्रोल प्लस सी के द्वारा कॉपी करना। देखिए, मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस के द्वारा, और मैं कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल प्लस इंसर्ट प्रेस करता हूँ तो मेरा पैराग्राफ यहाँ से कॉपी हो गया है। और उसको पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ऊपर के कॉपी किए हुए पैराग्राफ लाइन को पेस्ट करने के लिए जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट की यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा जो ऊपर का पैराग्राफ जो मैंने कॉपी किया था कंट्रोल इंसर्ट से, उसको मैंने शिफ्ट इंसर्ट के द्वारा नीचे पेस्ट कर दिया है। और मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ। अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू।
केवल पैराग्राफ के वर्डों को अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के जितने भी वर्ड हैं सिर्फ उन्हीं के नीचे अंडरलाइन अप्लाई हो, तो उसके लिए सिंपली आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ होगा, जो सेलेक्ट आपकी लाइन होगी, सिर्फ उन वर्डों के नीचे ही अंडरलाइन अप्लाई होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करके। अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस यू, सिंगल अंडरलाइन करना। जो भी आपके सेलेक्टेड लाइन और पैराग्राफ होंगे आप उन्हें विद स्पेस के साथ पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल यू करने पर आप सिंगल अंडरलाइन कंप्लीट पैराग्राफ को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, डबल अंडरलाइन अप्लाई करना सेलेक्टेड लाइन और पैराग्राफ को। आप चाहते हैं आपके पास एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें आप डबल अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और मैं डी प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ और इम्पोर्टेंट हेडिंग या लाइनें हो सकती हैं जिन्हें आप डबल अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से सिर्फ वर्ड पे अंडरलाइन अप्लाई होती है और कंट्रोल यू का प्रयोग करने से विद स्पेस के साथ पूरी लाइन पर सिंगल अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करने से आपकी डबल अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। उसके बाद देखिए 10 नंबर जो कमांड है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऊपर के पैराग्राफों को अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। अब मैं चाहता हूं मैंने जो ये अंडरलाइन अप्लाई की हैं इनको यहां से मुझे रिमूव करना है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूं और कीबोर्ड से मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा तो आप देखेंगे जहां पर भी आपने फॉर्मेटिंग और जो अंडरलाइन अप्लाई की हुई थी वो यहां से क्लियर हो जाती हैं। दोबारा से देखते हैं, मैं कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपके द्वारा अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को ये क्लियर कर देता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेरे पास जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए प्रयोग करना। मैं चाहता हूं कि मेरे इस पैराग्राफ पर जो डबल अंडरलाइन अप्लाई है वो यहां से इस पर जो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है इसका फॉर्मेट यहां से कॉपी हो जाए, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सी कॉपी करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से हमने इसके फॉन्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया है। आप लाइन में यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और जहां आपको ऊपर की हुई फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऊपर की गई फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए मैं देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी में जैसे ही प्रेस करता हूं तो ऊपर जो मेरे पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई थी वो नीचे भी अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस जो F3 कमांड है सिलेक्टेड पैराग्राफ को अपर लोअर सेंटेंस केस अप्लाई करना। आप चाहते हैं कि आपके जो पैराग्राफ हैं उनको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 जैसे ही प्रेस करेंगे जो भी आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ और लाइन होंगी उन पर आप अपर केस अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से प्रेस करेंगे तो लोअर केस और सेंटेंस केस, यानी 3 केस आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करता हूँ ताकि जो यहाँ से मैंने जितनी फॉर्मेट पर इस पर अप्लाई किया है वो सारी यहाँ से क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस M, पैराग्राफ इंडेंट अप्लाई करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर अपने पैराग्राफ को इंडेंट करना चाहता हूँ और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस करता हूँ तो आपका जो पैराग्राफ है वो राइट साइड में इंडेंट हो जाता है और
इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए प्रयोग करना। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एम जैसे ही प्रेस करता हूँ, जो इंडेंट मेरा पैराग्राफ हुआ था वो वापस फिर से अब वो डिक्रीज हो जाता है, फिर से वो अपने उसी मोड में आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस टी, पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करने के लिए। मैं अपने इस पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पैराग्राफ के सामने अपने कर्सर को क्लिक करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल टी में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो वहीं पर ही फ्रीज रहेगी, बाकी की जो नीचे की लाइनें हैं हैंगिंग इंडेंट वो हो जाती हैं। और वापस इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे आप, हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट की। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल और शिफ्ट की जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो हैंगिंग इंडेंट हुआ तो वो वापस अपने उसी डिफ़ॉल्ट मोड पर आ जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस क्यू, हैंगिंग एंड पैराग्राफ इंडेंट को रीसेट करने के लिए प्रयोग करना। मान लीजिए मैंने इसको कंट्रोल एम से एक बार फिर से इसको पैराग्राफ को इंडेंट कर दिया है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू करता हूं तो आप इसे एक बार में ही पूरा पैराग्राफ को आप जो आपने इस पे इंडेंट अप्लाई किया था उसे आप एक बार में रीसेट कर देंगे। तो कंट्रोल क्यू का प्रयोग हम रीसेट इंडेंट करने के लिए प्रयोग में करते हैं, और कंट्रोल टी में प्रेस करता हूं तो आप कंट्रोल क्यू जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप इसे एक बार में ही वापस रीसेट कर पाएंगे कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग करके। उसके बाद आइए नेक्स्ट, अब हमारे पास जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, सिस्टम की करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। आपको अपने पेज के अंदर, अपनी लाइन के अंदर आप चाहते हैं कि आपके जो सिस्टम की करंट जो टाइम है वो इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए ऑल्ट शिफ्ट टी जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सिस्टम का जो करंट टाइम यहाँ पर होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पेज में इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी, सिस्टम की करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए आप चाहते हैं आपके सिस्टम की जो डेट है, आज की जो डेट है वो पेज में इंसर्ट हो जाए। उसके लिए ऑल्ट शिफ्ट और डी आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सिस्टम की जो डेट होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग करने पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर, रजिस्टर्ड सिंबल इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। आप चाहते हैं, आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या आपने कोई ऐसी हेडिंग लिखी है जिसको आपको क्या करना है वहाँ पर उसको रजिस्टर्ड सिंबल आप उस पर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप राइट किया और मैं इसको रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो ऑल्ट शिफ्ट और आर में जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट आर में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा रजिस्टर्ड सिंबल इंसर्ट हो गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल ऑल्ट सी, कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कॉपीराइट जो सिंबल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। जब भी आपको इस प्रकार के सिंबल की आवश्यकता होती है तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपको ट्रेडमार्क सिंबल की आवश्यकता है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी आप जैसे ही प्रयोग करेंगे तो आपके सामने आपके वर्ड के साथ, जैसे मैंने लैपटॉप और यहाँ पर मैं कंट्रोल ऑल्ट टी में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सिस्टम में ट्रेडमार्क जो सिंबल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो आप इन तीनों सिंबलों को शॉर्टकट तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं, रजिस्टर्ड सिंबल, कॉपीराइट सिंबल और ट्रेडमार्क सिंबल। आगे आइए अगली जो कमांड हमारे पास है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम, कमेंट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। आप चाहते हैं किसी वर्ड के बारे में एडिशनल जानकारी प्रोवाइड कराना कमेंट के माध्यम से, तो आप कंट्रोल ऑल्ट आप एम जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप उस वर्ड के बारे में यहाँ पर आप एडिशनल जानकारी दे सकते हैं।
जैसे दिस इज वेरी यूजफुल पैराग्राफ। तो कमेंट का प्रयोग प्राय वर्ड के अंदर हम किसी वर्ड पैराग्राफ के बारे में अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए कमेंट का प्राय प्रयोग किया जाता है। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ कंट्रोल Z का प्रयोग करके। उसके बाद देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो अब कमांड है वो हम देखते हैं। मैं पेज का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V पेस्ट स्पेशल के लिए प्रयोग करना। देखिए प्राय इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे मैंने अपने इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी कर लिया है कंट्रोल C से हम कॉपी करेंगे और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। मैं इसको स्पेशल तरीके से पेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट V हम प्रेस करेंगे। आपके सामने पेस्ट स्पेशल की यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर अन्य फॉर्मेट आपको आपके डेटा को जो आपने कॉपी किया है उसको आप अन्य फॉर्मेट में आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो आपने पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट किया होगा उसके चारों तरफ आपको यहाँ पर लाइन दिखाई देगी, यानी कि ऊपर का जो पैराग्राफ है अब वो ऑब्जेक्ट के रूप में पेस्ट स्पेशल के द्वारा हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आगे आइए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस व्यू P। कंट्रोल ऑल्ट P का प्रयोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट मोड में व्यू कराने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप अभी इस पेज पर काम करते हैं, जब भी आप वर्ड के पेज पर काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल ऑल्ट P वो मोड में पहले से ही हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें दिखाई देता है। आप नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको जैसे आपका रीडिंग मोड है, प्रिंट लेआउट मोड बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम के अंदर जो भी आपका MS वर्ड ओपन होता है उसमें प्रिंट लेआउट मोड पर ही हम सारा जो वर्क है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं वो प्रिंट लेआउट मोड पर ही करते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस O शो डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन मोड में व्यू कराने के लिए। आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को आउटलाइन मोड में व्यू कराना, तो कंट्रोल ऑल्ट O आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पेज है अब आपको वो आउटलाइन डॉक्यूमेंट में आपको शो होने लगेगा। तो वापस मैं इसे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो वापस मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर क्या है, वो मेरा प्रिंट लेआउट मोड में आ चुका है, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड हर सिस्टम में डॉक्यूमेंट ओपन होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस N शो डॉक्यूमेंट इन ड्राफ्ट मोड। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट N की आप प्रेस करते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट है अब वो आपको ड्राफ्ट मोड में आपका डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देने लगता है। तो मैं इसे दोबारा से वापस कंट्रोल ऑल्ट P प्रेस करता हूं ताकि मेरा जो पेज है वापस अपने प्रिंट लेआउट मोड में आ जाए। जब भी आपको लगता है अपने डॉक्यूमेंट को इन मोड में से आपको शो कराना है तो आप इन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो कमांड है कंट्रोल ऑल्ट प्लस 1 हेडिंग से टाइल 1 अप्लाई करने के लिए प्रयोग करना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक हेडिंग राइट की है व्हाट इज कंप्यूटर, और मैं चाहता हूँ इसको हेडिंग 1 अप्लाई करना है। तो मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड से डायरेक्ट मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके द्वारा जो सेलेक्ट लाइन होगी उस पर हेडिंग 1 यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। और जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2, तो आपका जो जिस पर हेडिंग 1 अप्लाई थी इस लाइन पर अब यहाँ पर हेडिंग 2 अप्लाई हो जाती है। उसके बाद देखिए जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट प्लस 3 प्रेस करते हैं हेडिंग
स्टाइल 3 अप्लाई करने के लिए प्रयोग करना। मैं अपने इस पैराग्राफ को अब हेडिंग 3 अप्लाई करना चाहता हूं, वो भी कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट की का प्रयोग करके। तो कंट्रोल ऑल्ट 3 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ होगा उस पर हेडिंग 3 यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके नंबर आ रहे हैं आप उनको यहाँ से बैक स्पेस की का प्रयोग करके आप उन्हें यहाँ से रिमूव कर देंगे यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो आप इस प्रकार से अपने सेलेक्ट हुए पैराग्राफ पर हेडिंग 1 2 3 स्टाइल आप यहाँ से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 33 जो कमांड हमारे पास है वो है कंट्रोल प्लस F1 शो एंड हाइड रिबन बार। देखिए जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 फंक्शन की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके एक्सेल, पावर पॉइंट, MS पेंट और विनवर्ड में जो रिबन बार होता है जहां पर हमारे फंक्शंस दिए होते हैं वो रिबन बार यहाँ से हाइड हो जाता है। इसको शो कराने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का हम प्रयोग करेंगे, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो, चाहे वो पावर पॉइंट की हो, चाहे वो विनवर्ड हो, चाहे आप MS पेंट पर काम कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने रिबन बार को हाइड कर सकते हैं और उसे आप आसानी से कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग करके शो भी करा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है कंट्रोल P। प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रयोग करना। देखिए जैसे ही मैं अपने इस पेज का प्रिंट निकालना चाहता हूं तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करूंगा। आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए एक नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर प्रिंट के लिए आपको ऑप्शन दिए हैं, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, कितनी कॉपी निकालनी है, किस प्रिंटर से निकालनी है, सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए होते हैं। हम इन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं और मैं एस्केप की का प्रयोग करके मैं वापस अपने पेज पर आ जाता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग भी प्राय प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए प्रयोग करना। जिस प्रकार से अभी मैंने कंट्रोल P का प्रयोग किया था, आप कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करके भी अपने प्रिंट प्रीव्यू को आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेज जो है किस प्रकार से प्रिंट होकर वो निकलने वाला है। तो आप कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग भी कर सकते हैं और कंट्रोल P का भी प्रयोग कर सकते हैं। एस्केप से इसको मैं अपने पेज पर आ जाता हूं, बाहर निकल जाता हूं। नीचे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 यानी कि फंक्शन की F12। इसका प्रयोग भी प्राय प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इसी पेज पर कंट्रोल शिफ्ट और F12 की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे जो मेरे पेज पर कमांड है उनका प्रिंट प्रीव्यू मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगा है। तो मैं एस्केप से बाहर आ जाता हूं, पेज से एस्केप की प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो चौथा तरीका भी होता है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू को देखना। तो उसके लिए भी आप कंट्रोल ऑल्ट प्लस I का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट I प्रेस किया, इससे क्या हुआ, मेरा पेज का प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू मुझे दिखाई दे जाएगा। तो आपके पास दोस्तों MS वर्ड के अंदर यहाँ पर 4 बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट कमांड आपको दिए हुए हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं अपने पेज को प्रिंट निकालने के लिए। उसके बाद देखिए अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस F4 करंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए मैंने एक नया पेज ओपन किया और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ राइट कर देता हूँ। अब मैं इस पेज को यहाँ से बंद करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस F4 की जैसी प्रेस करूंगा, मेरे सामने यहाँ पर देखिए डायलॉग बॉक्स आया है। इसको मुझे सेव करना है या नहीं करना है, इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो विंडो है वो यहाँ से बंद हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कंट्रोल प्लस F9। कैलकुलेशन के लिए फील्ड इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना।
आप चाहते हैं अपने MS वर्ड के पेज के अंदर प्लस माइनस सम जोड़ करना है, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F9 की जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके सामने ओपन करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस यहाँ पर एक फील्ड इंसर्ट हो जाती है और आपका कर्सर आपको बीच में बिलिंग करता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ पर दो संख्याओं को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट के अंदर इक्वल की प्रेस करूँगा, 90 और प्लस 80 कर देता हूँ। और रिजल्ट को अपडेट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए रिजल्ट को अपडेट करने के लिए हम फंक्शन की F9 का प्रयोग करेंगे। फील्ड को अपडेट करने के लिए प्रयोग करना, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर F9 की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 80 प्लस 90 आपके 170 दोनों संख्याओं का यहाँ पर जोड़ हो चुका है। तो आप इस प्रकार से प्लस माइनस भी कर सकते हैं। दोबारा से देखते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस किया मैंने, इक्वल की प्रेस करेंगे, 30 माइनस 20 और क्या प्रेस करना है कीबोर्ड से, फंक्शन की F9। तो देखिए आपके सामने आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्लस माइनस गुना भाग आसानी से इस कैलकुलेशन का प्रयोग करके कर सकते हैं। उसके बाद जो 41 मेरे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस F10, विंडो का साइज रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयोग करना। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F10, अगली जो हमारे पास अब कमांड है वो है कंट्रोल प्लस F10, विंडो का साइज रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयोग करना। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F10 की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो विंडो का जो साइज है वो रिस्टोर हो जाती है और दोबारा से आप इसे जैसे ही आप कंट्रोल से F10 अगेन प्रेस करेंगे तो आपकी जो विंडो का साइज होगा वो फिर से मैक्सिमाइज हो जाता है। उसके बाद देखिए अगली कमांड कंट्रोल प्लस O, पहले से सेव हुई फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग करना। आप जब MS वर्ड की फाइल पर काम करते हैं, आप चाहते हैं आपकी कोई पुरानी फाइल है, अब उसको आपको ओपन करना है, तो आप कंट्रोल O आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है कि आपको कौन सी फाइल को ओपन करना है, अपने कंप्यूटर में से ओपन करना है या कहीं से ब्राउज कराना है फाइल को। तो देखिए यहाँ पर MS वर्ड की जितनी भी फाइल है आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। जैसे मैं यहाँ से 13 शॉर्टकट कमांड को फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर जिस विंडो को मैंने ओपन किया है 13 शॉर्टकट कमांड की विंडो मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुकी है और इस फाइल में मैं आवश्यकता पड़ने पर कोई भी बदलाव कर सकता हूँ, कोई भी इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड कंट्रोल प्लस F12, फंक्शन की F12, पहले से सेव हुई फाइल को भी ओपन करने के लिए प्रयोग करना। इसका भी सेम वही प्रयोग है जिस प्रकार से अभी आपने कंट्रोल प्लस O का प्रयोग किया सेव हुई फाइल को ओपन करने के लिए। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F12 की जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने फिर से यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जिस फाइल को आपको ओपन करना है आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे मैं बुलेट की फाइल को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ओपन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपके सामने वो फाइल अब यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से कंट्रोल प्लस और कंट्रोल F12 का प्रयोग करके आप पहले से सेव हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। आगे देखिए अगली जो कमांड है मेरे पास कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज डाउन की प्रेस करता हूँ इससे क्या होगा, एक एक करके पेज वाइज नीचे जाना। देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 5-6 पेज हैं, मैं वापस इस पेज की यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर इसमें अनेक पेज हैं और मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पेज वाइज नीचे जाना। आप देखेंगे यहाँ पर 5 पेज हैं, 1 और 5। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज डाउन करता हूँ तो आप देखेंगे मैं 1 बाय 1 पेज नीचे की तरफ जाता हूँ इस प्रकार से।
जैसे ही आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन की करते हैं और पेज अप की प्रेस करेंगे तो एक एक पेज वाइज आप ऊपर आसानी से जा सकते हैं। पेज वाइज आप डायरेक्टली वहाँ पर जंप कर पाएंगे। और यदि आप सिंपल पेज अप पेज डाउन की प्रेस करते हैं तो आप पैराग्राफ वाइज नीचे जाएंगे, जिसमें आपका काफ़ी समय लग जाएगा। इससे बेटर है कि आपको पेज वाइज ऊपर नीचे जाना है तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस पेज अप की और पेज डाउन की का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस होम, पहले पेज पर जाने के लिए प्रयोग करना। अब मेरे पास यहाँ पर मैं बिल्कुल अंतिम पेज पर आ गया हूँ। मैं स्क्रॉल करने की बजाय ऐसे मैं इसे स्क्रॉल करूँगा माउस से तो मुझे काफ़ी समय पहले पेज पर पहुँचने में लग जाएगा। मैं पेज के चाहे कहीं पर भी हूँ, मैं पेज के अंतिम में हूँ या पेज के बीच में हूँ, मुझे पहले पेज पर जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही होम की प्रेस करूँगा तो मैं बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्लस एंड की जैसे ही प्रेस करूँगा अंतिम पेज पर जाने के लिए प्रयोग करना। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंड की मैं देखो कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे मैं बिल्कुल अंतिम पेज पर आ चुका हूँ, जो कि मेरा पेज नंबर 5 है। तो वापस जाना है, कंट्रोल होम प्रेस करने से वापस मैं अपने पहले पेज पर आ जाता हूँ। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन पेज अप 1 बाय 1 जाना है तो आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन की प्रेस करेंगे और पेज अप का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको फर्स्ट पेज पर जाना है तो कंट्रोल होम और अंतिम पेज पर जाना है तो कंट्रोल एंड का आप प्रयोग करेंगे। आगे देखिए अगली जो कमांड है 48 नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, ऊपर के पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करना। देखिए मेरे पास यहाँ पर ये पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर का पैराग्राफ है ये कंप्लीट पैराग्राफ एक बार में ही सेलेक्ट हो जाए। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, मैं अपने कर्सर को लाइन के अंत में रखता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट होम में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे एक सिंगल क्लिक से ही आपका पूरा का पूरा जो पैराग्राफ होगा वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। आप चाहते हैं कि यदि आपका कर्सर लाइन के बिल्कुल आरंभ में है, बिगिनर पॉइंट पर है, आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस करते हैं तो जितने भी पेज होंगे आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, जितना मेरा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है वो कंप्लीट डेटा यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की जैसे ही प्रेस करते हैं जहाँ पर आपका कर्सर इंसर्ट होगा वहां से लेके नीचे तक का सारा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाता है। दोबारा देखते हैं एक बार फिर से, मैंने कंट्रोल शिफ्ट और होम की हम प्रेस करते हैं तो ऊपर का डेटा सेलेक्ट हो गया सारा का सारा। और जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे जहां पर मेरा कर्सर मैंने अभी इंसर्ट कराया था वहां से उसने ऊपर के पैराग्राफ को छोड़ दिया होगा और बाकी नीचे का जो पैराग्राफ है वो सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। आइए अगली कमांड देखते हैं। अगली कमांड है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, नीचे के पैराग्राफ को ऊपर की ओर रिप्लेस करने के लिए। मान लीजिए आप चाहते हैं जो ऊपर का जो पैराग्राफ है, मैं एंटर से नीचे कर देता हूं, मुझे इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ के बिल्कुल अंत में ले जाना है और इसको सबसे ऊपर ले जाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा अपने कर्सर को और ऑल्ट शिफ्ट और मैं डाउन एरो की करता हूं तो आप देखेंगे बगैर कट कॉपी करे बगैर बगैर पेस्ट करे बगैर मेरा जो डेटा है वो नीचे पैराग्राफ मेरा आ गया है। और जैसे ही मैं ऑल्ट शिफ्ट अप एरो की करता हूं तो मैं अपने पैराग्राफ लाइन को विदाउट कट कॉपी करे बगैर मैं उसकी पोजीशन को यहाँ से आसानी से रिप्लेस कर सकता हूं। इसी प्रकार से ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो की का प्रयोग करके आप पैराग्राफ को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहीं कहीं करके दिखाता हूँ एक बार दोबारा से। मैंने इस रो को मुझे ऊपर ले जाना है और ऊपर की रो को नीचे लाना है तो मैं ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो की करूंगा तो देखो ये लाइन ऊपर चली गई। और दोबारा प्रेस करता हूँ अप एरो की, देखिए फिर लाइन ऊपर चली गई। मैं डाउन एरो की से नीचे ले आता हूँ। तो
इस प्रकार से आप रो को भी और अपने पैराग्राफों को, लाइनों को, उनकी जगह को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगली जो हमारे पास कमांड है वो है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, हेडिंग स्टाइल 1 को प्रॉम्प्ट करने के लिए प्रयोग करना। मैं चाहता हूं मेरा ये पैराग्राफ है, इसको मैं यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं जैसे कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके पैराग्राफ पर यहाँ पर हेडिंग स्टाइल 1 अप्लाई हो जाता है। ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट एरो की। आपको ये पॉइंट नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बुलेट्स ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से इसको नन कर देंगे तो आपके जो पॉइंट्स आए थे यहाँ से वो हट चुके हैं। अगली जो कमांड है वो देखते हैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की, हेडिंग स्टाइल 2 और 3 को अप्लाई करने के लिए। देखिए जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा स्टाइल, हेडिंग स्टाइल अब 2 अप्लाई हो गया है। और जैसे ही मैं ऑल्ट शिफ्ट और दोबारा राइट एरो की प्रेस करता हूँ आप देखेंगे अब मेरा हेडिंग स्टाइल 3 अप्लाई हो गया है। ऑल्ट शिफ्ट अप एरो की मैं करता हूँ तो आप देखेंगे जितने भी इसके स्टाइल होंगे आप उनको बदल सकते हैं। ऑल्ट शिफ्ट अप एरो की से वो सारा स्टाइल आपके बदलते चले जाएंगे और आप एरो लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे वापस हेडिंग 1, राइट एरो की प्रेस करेंगे तो 2, फिर दोबारा करेंगे 3, फिर दोबारा। जितनी बार आप इसे प्रेस करते रहेंगे तो आपका जो अगला स्टाइल होगा वो विदाउट स्टाइल पर जाए बगैर हम कीबोर्ड से ही वो स्टाइल अपने पैराग्राफ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड है ऑल्ट प्लस इक्वल, मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट कराने के लिए प्रयोग करना। मान लीजिए आप स्कूल में काम कर रहे हैं, आपको पेपर बनाने की आवश्यकता है और आप शॉर्टकट तरीके से वो मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से ऑल्ट इक्वल की कीबोर्ड से जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू डिज़ाइन टैब ओपन हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शन आपको लेना है, स्क्रिप्ट लेना है, रेडिकल लेना है, इंटीग्रल लेना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको मैथ के पेपर बनाने के लिए हमें यहाँ पे अनेक स्ट्रक्चर हमें दिए गए हैं, अनेक डिज़ाइन यहाँ पे दिए गए हैं। इन डिज़ाइनों का प्रयोग करके आप मैथमेटिकल पेपर, मैट्रिक्स, अन्य ऑप्शनों का प्रयोग करके आप यहाँ पर मैथ का पेपर आसानी से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है ऑल्ट प्लस एस्केप, टास्क बार में ओपन हुई अन्य विंडो पर जाने के लिए प्रयोग करना। पहले आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए आप एक साथ अनेक फाइलों पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर 2 फाइलें मेरे पास ओपन हैं तो मैं पहले माउस से हम फाइल को बदलते थे। अब इसी काम को जैसे ही मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से ऑल्ट एस्केप की मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो मैं जो विंडो ओपन है सेकंड में उस पर आसानी से जंप कर जाता हूँ। इसी काम को मैं दूसरे माध्यम से भी कर सकता हूँ। ऑल्ट प्लस टैब के द्वारा भी मैं टास्क बार में जितनी भी विंडो ओपन होंगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विंडो पर आप काम कर रहे हैं तो आप आसानी से 1 बाय 1 आप उन विंडो पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो देखिए मैं ऑल्ट प्लस टैब की जैसी प्रेस करूंगा तो आपके सामने आप यहाँ पर टैब को दबा कर रखें तो यहाँ पर देखिए आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। जिस भी विंडो पर आपको जाना है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। ऑल्ट टैब, देखिए मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ अपने पेज पर, मैं ऑल्ट टैब जैसे ही मैंने यहाँ पर छोड़ा तो यहाँ पर मैं आ गया। ऑल्ट टैब जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक आपको एक नेविगेशन विंडो यहाँ ओपन हो जाती हैं। जैसे जिस भी विंडो पर आपको जाना है आप उसको यहाँ पर छोड़ेंगे अपने माउस को तो आप मैं डेस्कटॉप पर आ गया हूँ। दोबारा से मैंने ऑल्ट टैब की का प्रयोग किया, फिर से मैं अपनी उसी विंडो पर यहाँ पे आ गया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है, क्योंकि ऑल्ट टैब, ऑल्ट एस्केप जब भी आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, जब आप एक से ज़्यादा आप फाइलों पर काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर आपको हमेशा ये कंप्यूटर पर काम करते समय ये दोनों शॉर्टकट कमांड आपको हमेशा काम आएंगी।
आपको माउस का प्रयोग नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली कीबोर्ड से ही अपनी जितनी विंडो ओपन कर रखी है टास्क बार के अंदर आप उनको आसानी से स्विच कर पाएंगे। अगली जो कमांड है वो देखते हैं 57 कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए प्रयोग करना। यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, देखिए मेरे पास अभी मेरे सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है मैं विंडोज 7 का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं जैसे ही कंट्रोल एस्केप की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू जो विंडो है वो यहाँ पर आसानी से ओपन हो जाती है। इसको आप डायरेक्ट विंडो की जो आपके कीबोर्ड पर दी होती है उसके द्वारा भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास कमांड है कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक करने के लिए प्रयोग करना। आइए आपको मैं नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूं। मैं चाहता हूं ये जो सेकंड जो पैराग्राफ है ये मेरे अगले नए पेज की हेडिंग बन जाए, तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पे क्लिक करूंगा अपने पैराग्राफ के बिल्कुल बिगिनर पॉइंट पे और कंट्रोल एंटर में जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे जहां मेरा कर्सर क्लिक था तो एक नया पेज यहाँ पे इसमें पेज ब्रेक हो गया है, वही हेडिंग मेरे अगले पेज पर आ गई है। तो इस प्रकार से जरूरत पड़ने पर आप आसानी से कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करके अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंट्रोल जेड से इसको वापस बैक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस रिमूव वन वर्ड ऑन लेफ्ट साइड। आपने कई बार देखा होगा जब हम बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं, मैं यहीं आपको करके दिखाता हूँ इसी 59 नंबर रो में बैक स्पेस की प्रेस करता हूँ तो देखेंगे एक एक लेटर हमारे वर्ड से अभी यहाँ से रिमूव हो रहा है लेफ्ट साइड। और मैं जैसे ही कीबोर्ड से अब मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही बैक स्पेस की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे पूरा कंप्लीट वर्ड रिमूव होना आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैं कंट्रोल जेड से अपने वर्डों को वापस ले आता हूँ। ऐसी प्रकार से कंट्रोल प्लस डिलीट रिमूव वन वर्ड ऑन राइट साइड। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं अगर डिलीट बटन प्रयोग करता हूँ तो एक एक लेटर ये राइट साइड से रिमूव करना स्टार्ट कर देता है, और मैं कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रयोग करूंगा तो क्या होगा एक वर्ड एक साथ में मैं उसको यहाँ से रिमूव कर पाऊंगा राइट साइड से, आप देख सकते हैं। और मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस बैक ले आता हूं। आगे देखिए अगली जो कमांड है शिफ्ट प्लस F12 करंट फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग करना। जिस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस एस की का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से मैं अपने करंट पेज को सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस F12 की मैं जैसे ही प्रेस करता हूं तो मेरा जो करंट पेज है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, जो भी इसमें मैंने बदलाव किया होगा। आगे देखिए अगली जो कमांड है F12 फाइल का नाम बदलने के लिए या रीनेम करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर 40 अमेजिंग शॉर्टकट कमांड यहाँ पर राइट है, इस फाइल का नाम मैंने दिया हुआ है टाइटल बार में, और इसमें फाइल का नाम बदलना चाहता हूँ। इस फाइल का नाम मैं 70 कमांड के नाम से इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं F12 की जैसी प्रेस करूंगा तो आपके सामने देखिए फाइल को सेव करने के लिए विंडो ओपन होगी। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ 70 अमेजिंग कमांड। मैं जैसे ही इसे सेव करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर अब 40 की जगह 70 अमेजिंग शॉर्टकट कमांड के नाम से मेरी ये फाइल अब रीनेम हो चुकी है। मेरी वो फाइल भी सेव रहेगी जो पहले थी, अब ये फाइल मैंने दोबारा किसी अन्य नाम से भी सेव कर दी है। तो आप फाइल को रीनेम करने के लिए आप F12 की का प्रयोग करेंगे। 63 जो कमांड हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L सिंबल बुलेट को इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। देखिए आपने देखा होगा हम पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हमें बुलेट्स हमें दिए होते हैं, जो यहाँ पर ये डॉट बुलेट होता है, इसी को हम सिंबल बुलेट बोलते हैं। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करता हूँ तो आप डायरेक्टली इस बुलेट को आप आसानी से
इंसर्ट अपने पेज के अंदर यहाँ पे करा पाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की का प्रयोग करके। आगे देखिए अगली जो कमांड है ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 ऐसी एक सुपर और बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आने वाली शॉर्टकट कमांड है। अधिकतर विंडो को क्लोज करने के लिए इस ऑल्ट F4 की का प्रयोग किया जाता है और सिस्टम को भी शट डाउन करने के लिए ऑल्ट F4 की का हम प्रयोग करते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे XP यूज कर रहे हों, चाहे विंडो 7 आप प्रयोग करते हैं, विंडो 8 प्रयोग करते हैं, विंडो 10 और विंडो 11 भी यदि आप यूज करते हैं, आप सिस्टम को डायरेक्टली शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट F4 की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने सिस्टम को शट डाउन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। मैं सिस्टम को शट डाउन नहीं करूंगा, पर मैं आपको फाइल को बंद करके जरूर दिखाऊंगा। आप ऑल्ट F4 की का प्रयोग करके अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नया पेज है और मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने कुछ डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से ऑल्ट F4 की जैसे ही प्रेस करूंगा, देखिए मेरे सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक छोटा सा विंडो यहाँ पर ओपन हुआ है। वांट टू सेव यूर चेंज डॉक्यूमेंट। मैं इस फाइल को सेव करना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे डाउन सेव कर दूंगा तो मेरी फाइल यहाँ से बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी फाइल को ऑल्ट F4 की का प्रयोग करके करंट जो विंडो होगी वो वहाँ से क्लोज हो जाती है। उसके बाद देखिए अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस 1, सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई करने के लिए प्रयोग करना। मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके एक बार डिलीट कर देता हूं, दोबारा से एक पैराग्राफ में ले लेता हूं फिर से रैंड कमांड का प्रयोग करके। अब मुझे यहाँ पर कंट्रोल 1 में जैसे ही प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो देखिए यहाँ पर स्पेस पहले कम था, अब यहाँ पर स्पेस एक लाइन का स्पेस यहाँ पर अप्लाई हो गया है। मैं कंट्रोल Z से बैक करता हूँ, दोबारा देखते हैं। कंट्रोल 1 में जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई हो गया है। आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस 2, डबल लाइन स्पेस अप्लाई करने के लिए प्रयोग करना। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 2 प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो सेलेक्टेड लाइनें होंगी, पैराग्राफ होंगे, उन पर यहाँ से डबल लाइन स्पेस अप्लाई हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस 5, डेड लाइन स्पेस अप्लाई करने के लिए। तो कंट्रोल में 5 जैसी प्रेस करता हूं तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर 1.5 लाइन का स्पेस आपके सेलेक्टेड पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑल्ट प्लस F6, यदि आप एक साथ विनवर्ड की 2 विंडो आपने ओपन कर रखी हैं, आपने देखा मेरे पास 2 विंडो ओपन है, एक तरफ मेरे पास शॉर्टकट कमांड की विंडो है और एक तरफ प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मुझे प्रैक्टिकल वाली विंडो पर जाना है तो मैं ऑल्ट के साथ जैसे ही F6 प्रेस करूंगा तो देखिए मेरी वो विंडो यहाँ पर स्विच हो गई है, मैं उस विंडो पर यहाँ पर आ गया हूँ। दोबारा से मुझे अपनी शॉर्टकट कमांड की विंडो पर जाना है तो मैं ऑल्ट के साथ F6 जैसे ही प्रेस करूंगा तो वापस मैं अपनी उसी विंडो पर यहाँ पर आ गया हूँ। तो ऑल्ट F6 का प्रयोग करके आप MS वर्ड की दूसरी विंडो पर जाने के लिए प्रयोग करेंगे। अगली जो कमांड हमारे पास है शिफ्ट प्लस F10, शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए प्रयोग करना। देखिए ये आपका पैराग्राफ सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पर जैसे ही इस सेलेक्टेड कोई भी लाइन या पैराग्राफ सेलेक्ट हो सकता है आपका, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं जैसे ही कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F10 की प्रेस करूंगा तो देखिए आपके सामने यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से इसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट के हमें अन्य ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं तो आप इन ऑप्शनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस F10 से क्या होता है, जो आपका सेलेक्टेड पैराग्राफ होगा उसके लिए आपका शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिससे आप इसे कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह भी आसानी से अपने पैराग्राफ को यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से कट कर दिया और मैं कंट्रोल V का प्रयोग करके इसी पैराग्राफ को यहाँ से मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। यानी कि शिफ्ट प्लस F10 जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही जो आपने कट किया हुआ पैराग्राफ होगा, आपको यहाँ पर अन्य ऑप्शन और भी दिए गए होंगे जिनके थ्रू आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास है शिफ्ट प्लस पेज अप की, पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाना। देखिए मेरा कर्सर लाइन के अंत में है,
यानी तीसरे पैराग्राफ के अंत में है, मैं ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं शिफ्ट के साथ जैसे ही पेज अप की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे एक क्लिक से जो ऊपर के जितने भी पैराग्राफ थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। और मैं चाहता हूं कि जो नीचे के पैराग्राफ हैं वो यहाँ से सेलेक्ट होकर सारे सारे जो पैराग्राफ वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएं, तो मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन की में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे एक क्लिक से ही जितने भी नीचे के पैराग्राफ थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। जहां भी आपने अपने कर्सर को इंसर्ट किया होगा लाइन के सामने तो नीचे वाले जितने पैराग्राफ होंगे वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। और आप शिफ्ट के साथ पेज अप की प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, ऊपर के जितने भी पैराग्राफ होंगे जहां आपका कर्सर इंसर्ट कर रहा होगा तो उसके ऊपर के सारे सारे पैराग्राफ यहाँ से सेलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से 70 शॉर्टकट कमांड इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिखाए हैं। ये 70 जो शॉर्टकट कमांड हैं अधिकतर हमारे MS वर्ड में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।